क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि समय बहुत तेजी से भाग रहा है? दिन, हफ्ते, महीने पलक झपकते ही गुजर जाते हैं और पता ही नहीं चलता कि पूरा साल कहाँ चला गया। अगर ऐसा लग रहा है, तो ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा। दुनिया भर में लोग ऐसा ही महसूस कर रहे हैं। और इस दिलचस्प विषय में और गहराई से उतरने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस जानकारी का लाभ उठा सके। बिल्कुल। आज हम इसी एहसास के पीछे के कारणों को समझेंगे। हम साइंटिफिक और प्राचीन दोनों दृष्टिकोणों पर बात करेंगे और सबसे जरूरी हम ये जानेंगे कि इस भागते हुए समय को अपनी जिंदगी में धीमा कैसे किया जा सकता है। और ये बात तो और भी दिलचस्प है कि शायद हमारी पृथ्वी असल में पहले से ज्यादा तेजी से घूम रही है। और वैज्ञानिक इतिहास में पहली बार घड़ियों से 1 सेकंड घटाने की योजना बना रहे हैं। हाँ, ये सुनने में बहुत अजीब लगता है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, इसके पीछे कुछ ठोस वैज्ञानिक कारण भी हैं। पृथ्वी की अपनी एक धड़कन है जिसे शूमन रेजोनेंस कहते हैं। सही कहा। इसे हार्ट बीट ऑफ द अर्थ भी कहते हैं। दशकों तक ये फ्रीक्वेंसी 7.83 हर्ट्ज पर एकदम स्थिर थी, लेकिन हाल ही में इसमें बहुत तेजी दिखी गई है। कभी 10 हर्ट्ज, कभी 14 हर्ट्ज और इससे भी ज्यादा। अच्छा, तो जैसे पृथ्वी की धड़कन तेज हो गई हो। बिल्कुल। और माना जाता है कि जब ये वाइब्रेशंस बढ़ती हैं तो हमारे दिमाग की तरंगे, मतलब ब्रेन वेव्स, वो भी इसके साथ तेज हो जाती हैं और इसी वजह से हमें समय के तेजी से बीतने का एहसास होता है। और वो पृथ्वी के घूमने वाली बात, वो भी सच है क्या? हाँ, वो तो और भी हैरान करने वाली बात है। 29 जून 2022 को पृथ्वी ने अपना अब तक का सबसे छोटा दिन रिकॉर्ड किया। सबसे छोटा दिन? हाँ, ये सामान्य 24 घंटों से 1.59 मिली सेकेंड छोटा था। 1.59 मिलीसेकंड सुनने में तो बहुत कम लगता है। लगता है, पर है नहीं। इसी तेजी की वजह से वैज्ञानिक नेगेटिव लीप सेकंड पर विचार कर रहे हैं, मतलब घड़ी से 1 सेकंड हटाने पर। 1 सेकंड हटाना, ये तो बहुत बड़ी बात बहुत है। बड़ी, क्योंकि हमारी पूरी मॉडर्न दुनिया, जीपीएस, सैटेलाइट्स, इंटरनेट बैंकिंग, सब कुछ एटॉमिक टाइम पर निर्भर है। 1 मिलीसेकंड का फर्क भी पूरे ग्लोबल सिस्टम को बिगाड़ सकता है। वाह। तो ये तो हो गई विज्ञान की बात। पर हजारों साल पहले जब ये सब घड़ियां नहीं थी, तब भी तो प्राचीन सभ्यताओं ने समय के बारे में गहरी बातें कही थी। बिल्कुल। उन्होंने समय को सिर्फ एक संख्या नहीं, बल्कि एक जीवित शक्ति माना। वैदिक ग्रंथों में समय को काल कहा गया है, जो भगवान विष्णु की एक दिव्य शक्ति है। और इन ग्रंथों में युगों का भी वर्णन है ना, सतयुग, त्रेता युग। हाँ, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, यानी वो युग जिसमें हम अभी जी रहे हैं। और शास्त्रों के अनुसार जैसे जैसे चेतना यानी कॉन्शियसनेस ज्यादा मटीरियलिस्टिक होती जाती है, समय की गति तेज होने लगती है। बिल्कुल। ये बहुत दिलचस्प है। और सिर्फ भारत में ही नहीं, कुछ प्राचीन शमानिक मान्यताएं समय की तुलना एक नदी से करती हैं। वे कहते हैं कि हजारों साल तक ये नदी चौड़ी और धीमी बहती थी, लेकिन अब ये नदी संकरी हो रही है और एक झरने, एक वाटरफॉल की ओर तेजी से बढ़ रही है। तो मतलब आज का विज्ञान और प्राचीन ज्ञान दोनों एक ही दिशा में इशारा कर रहे हैं। एक तरह से, हाँ। तो ये समय का जो अनुभव है, ये हमारी घड़ी पर नहीं, बल्कि हमारे दिमाग के अंदर होता है। सोचिए, जब हम बोर होते हैं तो समय कितना धीरे कटता है। और जब आप व्यस्त हों, तनाव में हों या डिस्ट्रैक्टेड, तो घंटे मिनटों की तरह गुजर जाते हैं। बिल्कुल। और आज की दुनिया ने हमारा ध्यान बिखेर दिया है। हम दिन में सैकड़ों बार अपना फोन चेक करते हैं, नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया। ये जो बिखरा हुआ ध्यान है, ये मनोवैज्ञानिक रूप से समय को सिकोड़ देता है। इसे साइकोलॉजिकल कंप्रेशन ऑफ टाइम कहते हैं। तो हम एक ही पल में 10 अलग अलग जगहों पर होते हैं। सही बात है। और हम प्रेजेंट नहीं होते। हमें तो ये भी सिखाया गया है कि समय सीधा चलता है, अतीत, फिर वर्तमान और फिर भविष्य। पर क्या ये सच है? अब क्वांटम फिजिक्स इस धारणा को चुनौती दे रहा है। उसके अनुसार सारा समय एक साथ मौजूद है। हमारा दिमाग बस उसे एक सीधी रेखा में महसूस करता है। एक साथ मतलब अतीत, वर्तमान और भविष्य सब एक ही पल में? हाँ। प्राचीन भारत में इसे कालचक्र यानी समय का पहिया कहा गया। इसका मतलब है कि समय फैल सकता है, सिकुड़ सकता है, धीमा या तेज हो सकता है। ये सब हमारी चेतना की स्थिति पर निर्भर करता है। तो इसका मतलब हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। हम पृथ्वी के घूमने की गति को तो धीमा नहीं कर सकते, पर अपने लिए समय के अनुभव को जरूर धीमा कर सकते हैं। निश्चित रूप से।
और इसका सबसे पहला और सबसे पावरफुल तरीका है सजगता, यानी प्रेजेंस। मशीनों की तरह जीना बंद करें। हाँ, छोटे छोटे काम करते समय पूरी तरह से जागरूक रहें, जैसे चाय पीते हुए या बस चलते हुए। अपनी सांस पर ध्यान देते हुए। बिल्कुल, जागरूक का समय को फैलाती है। और दूसरा तरीका? वो हमारी सांस से ही जुड़ा है। जब आप सांस अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं तो उसके बीच एक छोटा सा ठहराव होता है, एक गैप। हाँ, एक छोटा सा पल। उसे अकाल यानी टाइमलेसनेस कहा गया है। रोज कुछ मिनट बैठकर अपनी सांस पर ध्यान दें और उस ठहराव को महसूस करें। ये आज की दुनिया में करना थोड़ा मुश्किल लगता है। मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। और यहीं पर तीसरा तरीका काम आता है, डिजिटल अनुशासन, डिजिटल डिसिप्लिन। अपने दिमाग को लगातार जानकारी के बोझ से बचाना। हाँ, जैसे नो फोन मॉर्निंग या नोटिफिकेशन फ्री इवनिंग जैसे नियम बनाना। एक समय पर एक ही काम करना, मल्टीटास्किंग से बचना। बिल्कुल। और चौथा और आखिरी तरीका, जिसके बारे में अब विज्ञान भी बात कर रहा है, ध्यान, मेडिटेशन। हाँ, विज्ञान भी मानता है कि ध्यान की अवस्था में, जिसे थीटा ब्रेन वेव्स की अवस्था कहते हैं, समय का अनुभव धीमा हो जाता है। अच्छा? जब मन शांत हो जाता है तो समय की जो भीतरी टिक टिक है वो गायब हो जाती है। तो ये साफ है कि समय का तेजी से भागना एक वास्तविक अनुभव है। ये शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों स्तरों पर हो रहा है। हाँ, लेकिन इसका मकसद शायद अराजकता फैलाना नहीं, बल्कि विकास की ओर एक धक्का देना है। एक तरह का वेकअप कॉल कह सकते हैं। दुनिया एक तेज नदी की तरह बह सकती है, लेकिन आपके अंदर जो दृष्टा है, जो ऑब्जर्वर है, वो समय से परे है। अगर इस रफ्तार भरी दुनिया में टिके रहना है तो अपने भीतर के उस ठहराव को खोजना होगा। तो आपको क्या लगता है, आज के दौर में समय के तेजी से भागने का सबसे बड़ा कारण क्या है? क्या ये हमारी टेक्नोलॉजी है, हमारी जीवन शैली, या कुछ और? अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और जैसा कि आपने पूरा वीडियो देखा है, आप यहाँ तक आ ही गए हैं, तो जाने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको भविष्य में भी ऐसे ही उपयोगी और जानकारी वाले वीडियो की सूचना मिलती रहे।